कहते हैं जब शनिदेव न्याय करते हैं तो ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी। न्यायाधीश की अदालत में जब न्याय होता है तो जातक के कर्मों के आधार पर होता है। लोगों को उनके कर्मानुसार फल देने वाले शनिदेव जब भी किसी जातक की कुंडली में बैठते हैं या तो जातक की सोई हुई किस्मत जगा देते हैं या फिर व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए शनि की चाल सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली होती है। यानी कि जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर बराबर पड़ता है। इस साल शनि का कोई राशि परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन शनि ने 23 मई से मकर राशि में वक्री चाल चलना शुरू किया था, जिसके बाद 11 अक्टूबर को वो फिर से मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में फिलहाल 2 राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, जिसमें से एक है मिथुन तो दूसरी राशि है तुला। वहीं इन दोनों राशियों को साल 2022 में अप्रैल 29 को शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इस दिन कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। वही बात धनु राशि की करें तो साल 2022 में धनु को भी शनि की 7.5 से छुटकारा मिल जाएगा, जबकि मीन राशि वाले इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो देखा आपने शनिदेव के राशि परिवर्तन से कुछ को ढैया और 7.5 से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन कुछ राशियों की परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में जिन जातकों पर शनि की 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव होने वाला है, वो इससे बचने के कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, जाते जाते छोड़े जाते हैं आपको इसी के साथ, जो बता रहे हैं आपको विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता रानी। जो कि 24 जनवरी से शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, धनु से मकर में प्रवेश कर रहे। ऐसे में शनि का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर से डालेगा, लेकिन इस दौरान शनि के इस राशि परिवर्तन के दौरान शनि की 7.5 और ढैया के कुप्रभाव को कम करने के लिए वो कौन कौन से सरल उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से। सर नमस्कार। देखिए, शनि की 7.5 में जैसे मैंने बताया कि आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कारण है कि राहु केतु उच्च के हैं, शनि स्वराशिस्थ है और मंगल जो है वो भी स्वराशिस्थ है। शनि का आगमन जो है वो कष्ट कम देगा, लेकिन जिन लोगों पर शनि की 7.5 शुरू होगी या जो धनु, मकर और कुंभ राशि वाले हैं, उन पे शनि की 7.5 का, शनि की महादशा या शनि की 7.5 का कौन सा चरण है या कौन सी ढैया है, उसके अनुसार अलग अलग फल हैं जी। जिन पे शनि की ढैया है जैसे मिथुन और तुला जी, इन राशि वालों को भी देखिए शनि से बचाव के लिए जो भी आपके उपाय हैं जो बताए जा रहे हैं, अगर इनको आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो शनि के जो दुष्फल हैं जी, वो 50% कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म, 50% कम होंगे और आपको राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में मुंथा अष्टम 6ठे भाव में है, अष्टम है, सप्तम है, द्वादश है, तो उन लोगों को महामृत्युंजय जाप जरूर करवाना चाहिए, 1.25 लाख, क्योंकि उनके शरीर पे किसी भी तरीके का कष्ट ढैया के अनुसार वो पूरी कुंडली स्टडी करवा लेंगे तो पता चलेगा उनको क्या करना है। लेकिन एक जर्नल जो उपाय है शनि की 7.5 से के दुष्फल से बचाव हेतु, अगर आपकी मुंथा भी ठीक नहीं है, ग्रह दशा भी ठीक नहीं है, तो शनि बहुत इफेक्टिव हो जाता है।
उसमें तो पहला उपाय जो है वो है आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप जी। नंबर 2, शनि की 7.5 से बचाव के लिए देखिए, शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह जो हैं, इनका अधिकार जो बहुत ही दरिद्र, बहुत ही गरीब जी। वर्ग है, जिनके पास एक टाइम की खाने की रोटी नहीं है, जिनके शरीर पे वस्त्र नहीं है, सर्दी में जो ठिठुर रहे हैं, अगर उनको आप नमकीन भोजन का दान, वो भी सायंकाल का क्यों, आप 2 टाइम का 3 टाइम का अगर नहीं दे सकते, सायंकाल में देते हैं, तो वो आपके द्वारा दिए गए भोजन से उसका जब तृप्ति हो जाएगी और वो जब सोएगा, उसको अच्छी नींद आएगी, वो जो दुआ करेगा, तो उनका जो मालिक है शनि और केतु और राहु, इन तीनों ग्रह जो हैं उस वर्ग के मालिक हैं, वो आपको खुशी देंगे, आपके कष्ट को कम करेंगे। दूसरा, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अगर आप वस्त्र का दान करें, देखिए सबसे सर्वोत्तम दान जो होता है भोजन का दान होता है। आपको कोई भी कष्ट है, अगर आप भोजन का दान शुरू कर देते हैं गरीबों में, तो आपके कष्ट 25% खत्म हो जाएंगे यथा सामर्थ्य। दूसरे नंबर का दान जो आता है वो वस्त्र का दान है। आप किसी को वस्त्र देते हैं, इतनी ठंड में गर्म वस्त्र देते हैं, या उसको कंबल दान कर देते हैं, या उसको शैया दान करते हैं सोने के लिए, तो वो भी सर्वोत्तम दान में आता है। तो गरीबों को अगर आप दान करते हैं, पैसे का दान मत करिएगा, गरीब को पैसे का दान करोगे तो आपको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? शनि की किसी पे अगर 7.5 है, शनि की महादशा है, या शनि की ढैया चल रही है, और आप पैसे का दान किसी गरीब को करते हैं जी। तो नॉर्मली जो वो तबका जो मांग के गुजारा करता है, वो जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, अगर उसके 100 रुपये हो गए तो पहले उसकी जो है मुद्रा खरीदता है। मुद्रा खरीदेगा तो उससे उसको नुकसान ही होगा। वो घर में जाएगा, अपने परिवार को प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं होती। और सड़क पे भी अगर गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो उसका जो मालिक है, चाहे वो शनि है, चाहे राहु है, चाहे केतु है, वो दोषी आपको मानेंगे, क्योंकि पैसे का दान आपने किया। तो कभी किसी गरीब को पैसे का दान नहीं करें, काइंड में करें। शनि की अगर आपको 7.5 है, शनि की महादशा चल रही है, या आपकी मुंथा ठीक नहीं है, वर्षफल ठीक नहीं है, ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। दूसरा, शनि की जिनको 7.5 होती है, या नॉर्मली आप किसी को कोई चीज गिफ्ट करते हैं, तो आपको 2-3 चीज का ध्यान रखना है। एक तो कभी किसी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट नहीं करें। दूसरा, किसी से भी आप शूज गिफ्ट में मत लें। वस्त्र का दान, वस्त्र का गिफ्ट देना और लेना बहुत सौभाग्य को बढ़ाता है। भोजन का दान सौभाग्य में वृद्धि करता है। लेकिन किसी को आप हेल्प करना ही चाहते हैं, चाहे वो धर्म स्थान है, चाहे वो धर्म गुरु है, चाहे वो गरीब वर्ग है, उसको आप काइंड में करिएगा, कैश में मत करिएगा। क्योंकि उस कैश को किस तरीके से यूज करेगा, उसका जो पाप है, उसके अधिकारी अगर वो गलत जगह यूज करता तो आप है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम न लें न दें। जूता दान ले नहीं। शराब का दान, शराब का दान नहीं, शराब दान में नहीं है, शराब का गिफ्ट न लें न दें। न किसी की मुफ्त में पिएं, न किसी को पिलाएं।
अगर आपके ग्रह खराब हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बर्बादी का रास्ता खोल देंगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। शनि से रिलेटेड उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा उपाय आपको मैंने बताया अन्न का दान, दूसरा बताया आपको वस्त्र का दान, सर्दी है वस्त्र का दान करें। एक चीज़ और, अगर आप बहुत परेशान हैं तो अलाव होते हैं ना, आपके जो साधु संत बैठकर तप करते हैं और उनको जो लक्कड़ जला के जो उसको सेकते हैं, या गरीब गुरबे जहाँ बैठ के उसको सेकते हैं, वहाँ पे लक्कड़ का दान यथा सामर्थ्य जो करता है वो भी बहुत बड़ा दान है। लक्कड़ का दान शमशान में जो करता है उसके कष्टों का निवारण होता है जी। उसकी आयु में बढ़ोतरी होती है। अगर किसी क्रॉनिक डिसीज से परेशान है तो वहाँ पर अगर वो दान मुफ्त की लक्कड़ डलवा देता है कि जिसकी सामर्थ्य नहीं है शव दहन के लिए, तो वो मुफ्त की लक्कड़ में से ले सकता। अगर वो आप दान करते हैं, या वहाँ पर जो अघोरी साधु वहाँ बैठ के जो तप कर रहे होते हैं, जब वो शमशान पे जो रहते हैं, उनके लिए अगर आप करते हैं तो आपको उसका बहुत फल मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ श्री संत अशोका जी, जिनसे हमने जाना कि खास तौर पे शनि की 7.5 और ढैया के दौरान ये कुछ चंद उपाय हैं जिनके करने से आप पर शनि का कुप्रभाव कम हो सके। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।